दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने भी देखा होगा, एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से, जहां टेक्नीशियन के 1600 से भी अधिक पदों पर भर्ती की बात की जा रही है। साथ ही पियोन और क्लर्क की भी वैकेंसी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये वैकेंसी रियल है या फिर ये वैकेंसी फेक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आ चुका है और न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। वैकेंसी जब न्यूज़पेपर में आती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये रियल हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको फॉर्म अवॉइड करने की ही बात कहूँगा। आप इसमें वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि जहाँ तक मेरा विश्वास और मानना इसमें है तो ये वैकेंसी मुझे फेक नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड निगम है या कोई भी रजिस्टर्ड फर्म है। हालांकि इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिट्यूटरी है ये, यानी भारत सरकार के अधीन चलती है। लेकिन नेट पर अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी जहाँ तक मेरा मानना है वैकेंसी फेक है। अब आपको मैं बड़े रीज़न बताने वाला हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर करना चाहूँगा कि आप टोटल पोस्ट काउंट कीजिए। इन्होंने अब जो एडवर्टीजमेंट जारी की है वो कितना है। देखिए, पियोन के 1200, क्लर्क के 827 और टेक्नीशियन के 1620। दोस्तों यदि हम इसको जोड़ देते हैं इन सबको तो लगभग 3700 के आसपास तो यही पोस्ट हो जाती है। आप इस कंपनी के ओवरव्यू में जा कर के अबाउट अस को चेक कीजिएगा। ये जो वेबसाइट आपको दी गई है ये वेबसाइट बिल्कुल फेक नज़र आती है मुझे। मैं आपको इसके कई कारण बताता हूँ। जब भी वैकेंसी आती है तो इस तरह का निष्कर्ष आप भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये कंपनी को जो फाउंडर बता रहे हैं वो बता रहे हैं 2005 से, यानी 2005 में इस कंपनी की स्थापना हुई, काम करने के लिए इस फर्म को बनाया गया। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 2020 चल रहा है, यानी 15 साल से ये कंपनी सर्विस दे रही है, राइट। इन्होंने कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है कि 3500 से भी अधिक, यानी लगभग 3500 से भी ऊपर हमारे पास वर्तमान में एम्प्लॉय है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, वर्क कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, पिछले 15 वर्षों में इन्होंने कितने एम्प्लॉयज़ लिए? 3500, जबकि इस एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये 3700 ले रहे हैं। यदि इसी तरह की भर्तियां करते तो क्या प्रतिवर्ष इन्होंने भर्तियां नहीं की थी और अब तक इनके एम्प्लॉय मात्र 3500 ही कैसे? इस एक नोटिफिकेशन में तो 3700 करने जा रहे हैं ये। सेकंड फैक्टर पर आइए दोस्तों। कल रात जब मुझे ये नोटिफिकेशन सेंड किया गया तो मैंने इस वेबसाइट को अच्छे से रीड किया। दोस्तों उस समय वेबसाइट के टोटल विजिटर जो थे, ये ध्यान रखना गूगल काउंट करता है, इनके हाथ में नहीं होता है ये, ठीक है ना। ये वेबसाइट का जो होस्ट होता है ना, वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्च इंजन से जब अपन जाते हैं, तो कल रात को इस वेबसाइट के विजिटर थे 3200 से ऊपर, ठीक है। अभी आज मॉर्निंग में मैंने देखा है तो इसके विजिटर हो गए 5600 से भी अधिक। यानी अगर आप देखें तो रात भर में लगभग यहाँ पर अपन बात करें यदि, तो भी और ज़्यादा नहीं तो आप मान कर चलिए कि कम से कम 2400 से भी अधिक विजिटर तो एक रात में आए हैं जब ये कल से नोटिफिकेशन वायरल हुआ है। यानी पिछले 15 साल में क्या इसके 3200 ही विजिटर आए थे इस वेबसाइट पर? दूसरी बात, एक रात में 2400 विजिटर, क्योंकि ये हम आईटी वाले कैंडिडेट ही होंगे जो नोटिफिकेशन देखने के बाद इस वेबसाइट के बारे में अध्ययन किया होगा, सर्च किया होगा, वेबसाइट को देखा होगा। इसलिए भी ये क्योंकि ये अभी रिसेंटली बनी हुई वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट पर आप देखिएगा अक्टूबर 2020 से पहले का कोई न्यूज़, कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भी मुझे ये फेक नज़र आती है। 3 कारण मैंने आपको यहाँ पर फेक होने के बताए हैं दोस्तों। और भी कई सारी चीज़ें हैं। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया कि हम रिटन एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन हम पर्सनल कैंडिडेट को मेल सेंड करेंगे, जबकि आजकल मेल वगैरह कहीं नहीं आती दोस्तों। एडमिट कार्ड ओनली वेबसाइट पर ही आते हैं। आप कंप्लीट इसके सेकंड नोटिफिकेशन को पढ़ें, डाउनलोड करें।
लिखा है कि हम पर्सनल उस कैंडिडेट को मेल करेंगे जिसका रिटन एग्ज़ाम होना है, हम उसको एडमिट कार्ड जारी करेंगे। दूसरी बात, सिलेक्शन के लिए इन्होंने ये तो बताया कि एग्ज़ाम लेंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम का पेपर होगा। तो इसलिए मैं इस वैकेंसी को आपको एक बार फिर से अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। इन्होंने कई सारी चीज़ों पर बाउंडिंग दिखाई है दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें। देखिए, इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर 88 2020 लिखा है। दोस्तों समझते हो इसका मतलब क्या होता है? 2020 के पहले जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि इस वर्ष में हमने इतने एडवर्टीजमेंट निकाले हैं। इस कंपनी ने 2020 में 88 एडवर्टीजमेंट निकाल दिए। 88 एडवर्टीजमेंट एक वर्ष में कैसे पॉसिबल हो सकता है? यदि इनमें वैकेंसियाँ भी होती है तो भी 3500 इनके 2005 से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। 88 एडवर्टीजमेंट इन्होंने एक वर्ष में ही निकाल दिए। यदि फॉर्म अप्लाई की हम बात करें तो मात्र 15 दिन का समय इन्होंने दिया है। दूसरा, जनरल और ओबीसी की फ़ीस में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा, जबकि हर एक वैकेंसी में जनरल और ओबीसी की फ़ीस में हमेशा डिफरेंस होता है। ये भी आप मान कर चलिए। बहुत कम कंपनी जैसी है जहाँ जनरल और ओबीसी की फ़ीस एक बराबर होती है, रेयर चांस ही होते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि इन्होंने सब जगह एक बराबर रखा है, 750 रुपये की फ़ीस। दूसरी बात, पियोन के लिए भी वही फ़ीस रख दी, टेक्नीशियन के लिए भी वही और क्लर्क के लिए भी वही। तो फॉर्म एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने एक जैसा रख दिया। अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से 40 वर्ष की एज इन्होंने सब जगह रख दी, जबकि मोस्टली 18 से 28 वर्ष की एज हमें देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं कंपनी ओवरव्यू के बारे में आपको प्रूफ दे देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर जब अपन देख रहे हैं ना, तो इन्होंने कंप्लीट लिखा है, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड इन 2005। 2005 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हेडक्वार्टर इन दिल्ली, और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हैज़ लार्जर फैमिली ऑफ, यानी एक बहुत बड़ा परिवार है, 3540 प्लस एम्प्लॉयज़ लिखा है। देखिए, जबकि है ना, और पूरा लिखा है सैंक्शन अक्रॉस द इंडिया टू इंश्योर द टाइम एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज। जबकि आप देख रहे हैं कि 3700 पद तो इसी एडवर्टीजमेंट के तहत ये निकाल रहे हैं वैकेंसी। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी एक लीगल वैकेंसी होगी क्या। आप देखिए, अक्टूबर का यहाँ पर शो कर रहा है आपको, ये 17 अक्टूबर का एडवर्टीजमेंट फिर आपको दिखा रहे हैं। तो अक्टूबर से पहले का कोई न्यूज़ अपडेट यहाँ पर नहीं आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। न्यूज़ एंड अपडेट की तरफ जब आप आएंगे, और एक यही एडवर्टीजमेंट है जो सबसे पहले और हाईलाइट कर रखा है इन्होंने। इसमें भी इन्होंने देखिए लास्ट डेट जो है सबमिशन एप्लीकेशन की वो 15 नवंबर लिख रखा है, जबकि एक्चुअल में ये 15 दिसंबर दिया हुआ है। चलो ये तो मान लेते हैं अपडेट करते टाइम गलती इनसे हो गई होगी। और मैं दोस्तों ऑफिशियल विजिटर की बात आपको बता दूं यहाँ पर, तो देखिए विजिटर जो अब शो कर रहे हैं हमें ये रहे, ठीक है, 5617 है। ये वैकेंसी 15 साल में क्या मात्र 5617 विजिटर ही ले पाई है अपने यहाँ पर, जबकि ये कल रात को भी मैंने देखा है 3200 के समथिंग थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर वैकेंसी फेक है दोस्तों। जितना हो सके इसको अवॉइड करें, ऐसे ही आपका फॉर्म फीस की चांस है। दूसरी बात, एक चीज़ अगर आप और देख पाएँ दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊं, ये स्क्रीन के सबसे नीचे रह गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कॉपीराइट 2020 लिखा हुआ है, 2020 लिखा है ना, यानी ये वेबसाइट ही 2020 में बनी है दोस्तों, ठीक है। ये कॉपीराइट का मतलब यही होता है यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली इस वेबसाइट को बनाया गया है जहाँ तक मुझे लगता है। तो हो सके तो आप फॉर्म अवॉइड करें, फॉर्म अप्लाई इसमें ना करें। दूसरी बात दोस्तों, ध्यान रखें, इतनी सारी पोस्ट एक साथ बहुत कम चांस है अभी फ़िलहाल किसी में आए, क्योंकि एक तो ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, ऊपर से इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं अपने। तो जहाँ तक अपन ने नोट किया है, इतनी सारी पोस्ट एक साथ कभी नहीं आती है। जब भी आई है, एक बार और आपने देखा होगा, हिंदुस्तान सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के नाम से आई थी वैकेंसी, उसमें भी इसी तरह के नोटिफिकेशन डाले गए थे। दोस्तों वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी आगे इस तक ज़रूर पहुंचा दें, ताकि वो भी इस फर्जी से बच सके।